कल देश में जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान हुआ, जहां पर नई दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। जीएसटी में बदलाव कर मोदी सरकार ने देश की जनता को दिवाली का तोहफा दिया है, तो वहीं नए रिफॉर्म्स पर पक्ष और विपक्ष के बयानबाजी भी लगातार साफ तौर पर देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में भी जीएसटी को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जीएसटी में बदलाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि देश की जनता और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा दिन था। जीएसटी काउंसिल का निर्णय एक बड़ा निर्णय रहा। प्रधानमंत्री मोदी का वादा बहुत जल्दी पूरा हो रहा है। हेल्थ सेक्टर में इंश्योरेंस में 18% जीएसटी को शून्य कर दिया गया और कैंसर संबंधित दवाइयों को सस्ता कर दिया गया। मेडिकल के कई उपकरणों को सस्ता कर दिया गया है। दवाइयों को 12% से 5% कर दिया गया। हेल्थ के क्षेत्र में ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। सीमेंट कारों का सस्ता होना दिवाली का बड़ा उपहार है। कल का दिन व्यापारियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था और न केवल व्यापारी अपितु देश के जनता के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो जीएसटी काउंसिल में कल जो निर्णय आया वो ऐतिहासिक निर्णय था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला के प्राचीर से 15 अगस्त को जिस प्रकार से उन्होंने देश को संकेत किया था, उसको इतने अल्प समय में कर दिखाया। मैं वैसे तो बाकी जीएसटी का आप लोगों को पूरे आप लोग कल से दिखाई रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जो हेल्थ से संबंधित जो इंश्योरेंस है, जो पहले 18% टैक्स जीएसटी लगता था, उसको एकदम जीरो कर दिया गया। और साथ ही जो कैंसर से संबंधित दवाइयाँ हैं उनको पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया है। और सीमेंट 10% तक उसको भी सस्ता करने का निर्णय लिया गया है। एक दिवाली के एक बड़ा लोगों के लिए उपहार है। वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने जीएसटी का स्लैब घटाया है। पूरे उद्योग धंधे बर्बाद करने के बाद और 11 सालों में सरकार ने पूरे देश की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया। इस बात को लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते रहे। कहीं न कहीं देश की जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। जो स्लैब निर्धारण हुआ है देश की जनता के लिए घातक है। इस टैक्स को एक दिन आपको वापस लेना पड़ेगा। वो बात आज सत्य साबित हुई है और सरकार ने स्लैब वापस लिया। सरकार ने आज जीएसटी का स्लैब घटाया है। पूरे उद्योग धंधे को बर्बाद करने के बाद और 11 सालों में इस सरकार ने पूरे देश की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया है। इस बात को लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते रहे हैं कि एक दिन ये गब्बर सिंह टैक्स कहीं ना कहीं देश की जनता को लूटने का काम कर रही है। और जो टैक्स स्लैब निर्धारण हुआ है वो कहीं ना कहीं देश की जनता के लिए घातक है और एक दिन उनको वापस लेना पड़ेगा इस टैक्स को। वो बात आज सत्य साबित हुई और सरकार ने स्लैब वापस लिया, लेकिन उन्होंने महंगाई इतना बढ़ा दिया है उससे आम जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। और दूसरी ओर कुछ वस्तुओं की सरकार ने कीमत उसे जीएसटी का भी बढ़ाया है। कहीं ना कहीं इसका आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और साथ ही मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक है, बाकी चीज़ों में जीएसटी कम कर दिया, पेट्रोल और डीजल पे कब होगा? जो सरकार की, जो आम जनता की सबसे आवश्यक चीज़ें हैं, जो हर चीज़ मतलब एक सुई से लेकर बड़ी सामानों तक, जहाँ ट्रांसपोर्टिंग से लेकर पेट्रोल और डीजल की जो जीएसटी लग रही है वो जुड़ी हुई है, तो पेट्रोल और डीजल की भी जीएसटी सरकार को कम करनी चाहिए। बहरहाल अब देखना खास होगा कि जीएसटी में हुए नए रिफॉर्म्स आने वाले समय में कितने कारगर धरातल पर साबित होंगे। इससे आम जनता को कितना फायदा होगा, विपक्ष के आरोप कितने सही साबित होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। स्वदेश न्यूज के लिए रायपुर से सुधीर वर्मा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।